ब्लड शुगर के टेस्ट मुफ्त, ब्लड शुगर फास्टिंग और पोस्ट पेरेंडल यानी फास्टिंग के बाद जब आप कुछ खा लेते हैं वो भी मुफ्त। उसके अलावा बिलिरुबिन टोटल वो भी मुफ्त, बिलिरुबिन डायरेक्ट वो भी मुफ्त। उसके अलावा HIV कार्ड मेथड बिल्कुल मुफ्त, HIV एलिजा मेथड बिल्कुल मुफ्त, सीमन एनालिसिस बिल्कुल मुफ्त, स्टूल एग्जामिनेशन बिल्कुल मुफ्त। ये तमाम टेस्ट आप मुफ्त करा सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अलावा BTCT एक टेस्ट होता है वो भी फ्री होगा आपका, हीमोग्लोबिन टेस्ट भी फ्री होगा आपका, TLC DLC ये भी फ्री होगा आपका, ब्लड ग्रुपिंग का टेस्ट आपका फ्री होगा। अब ये सारे टेस्ट अगर फ्री हो रहे हैं तो आप प्राइवेट लैब्स में जाकर दुनिया भर का पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर में सरकारी अस्पतालों की कोई कमी नहीं है। PHC हो, CHC हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, दुनिया भर के हॉस्पिटल हैं और इन तमाम हॉस्पिटलों में बाकायदा टेस्टिंग लैब्स भी हैं। और इन टेस्टिंग लैब्स में जो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको ब्लड शुगर ग्लूकोज फास्टिंग कर ब्लड शुगर ग्लूकोज फ्री होगा, ब्लड शुगर फास्टिंग और पोस्ट पेरेंडल वो भी फ्री होगा। ये टेस्ट आपके किसी भी जम्मू कश्मीर के सरकारी अस्पताल में बिना पैसा दिए, बिना 1 रुपया खर्च किए मुफ्त होने हैं। लेकिन उसके बावजूद ये टेस्ट सारे आप प्राइवेट लैब्स में दुनिया भर का पैसा खर्च करके करवाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो बहुत सारे लोग आजकल करवाते हैं, वो किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट। जब आप इन किडनी फंक्शन टेस्ट या लिवर फंक्शन टेस्ट कराने जाते हैं उसमें आपको SGOT, SGPT ये दोनों चीजें भी आपको वहां नजर आती हैं कि इन दोनों की भी वहां पर दी गई होती है कि रेंज कितनी है। आप जानते हैं कि ये 20-20 रुपए के टेस्ट हैं दोनों गवर्नमेंट के किसी सरकारी अस्पताल में। इसके बाद अगर आपने लिपिड प्रोफाइल कराना है तो आप जब बाजार में जाते हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि कितना रेट है लिपिड प्रोफाइल का, और सरकारी अस्पताल में ये लिपिड प्रोफाइल आपकी 120 रुपए में होती है। इसमें आपको वो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी आपका बताते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स भी बताते हैं और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी बताते हैं और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी, यानी HD और LDL लेवल्स भी आपके बताते हैं। उसके बाद यूरिक एसिड का टेस्ट कराने आप मार्केट में जाते हैं, क्या रेट है मार्केट में, और सरकारी अस्पताल में 15 रुपए में यह टेस्ट होता है। एमाइलेज का टेस्ट 35 रुपए में सरकारी अस्पताल में, कैल्शियम का टेस्ट 15 रुपए में, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट 30 रुपए में, ट्राइग्लिसराइड्स का अगर सिर्फ खाली टेस्ट कराना है वो भी 30 रुपए में होगा। HbA1c यानी 3 महीने की आपकी शुगर कितनी है, आप डायबिटिक हैं, आपने ये चेक करना है आपकी डायबिटीज कहां पहुंची है, आप डिटीरिएट हो रहे हैं, आप इंप्रूव कर रहे हैं, तो आपके लिए उसके लिए आप HbA1c एक टेस्ट कराते हैं जिसमें 3 महीने की शुगर का पता चलता है। वो 150 रुपए का टेस्ट है और आप ये जानते हैं कि मार्केट में वो 1200 रुपए का शायद वो टेस्ट होता है। इतना महंगा टेस्ट, तो किसी भी लैब में आप चले जाएं। और हैरानगी की बात तो यह है, कई बार कुछ डॉक्टर्स आपको ये कहते हैं कि अस्पताल से बेहतर है प्राइवेट लैब से टेस्ट करवाइए। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ डॉक्टर आपको बाकायदा उस प्राइवेट लैब की पर्ची भी पकड़वाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप प्राइवेट लैब में जाते हैं वहां आपसे पूछा जाता है डॉक्टर का नाम क्या है जिस डॉक्टर ने आपको ये टेस्ट रिकमेंड किया हुआ है। वो डॉक्टर का नाम आप बाकायदा उसके ऊपर लिखते हैं, जबकि डॉक्टर का नाम पर्ची के ऊपर लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है, डॉक्टर का नाम पूछने की भी कोई जरूरत नहीं है। उसका कारण यह है कि आप जो टेस्ट करवाने जा रहे हैं वो किसी भी तरीके से आपकी जान के लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन आप जब टेस्ट कराने जाते हैं आपसे पूछा जाता है क्यों, यह भी एक सवाल है। CBC अगर आपने 3 पार्ट कराना है तो 40 रुपए का टेस्ट है। CBC अगर आपने 3 पार्ट और ESR के साथ करवाना है तो 60 रुपए का टेस्ट है। CBC का मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट है। CBC टेस्ट अगर आप करवाना चाहते हैं 3 पार्ट में ESR और EBF के साथ तो 70 रुपए का टेस्ट है। CBC अगर आपने 5 पार्ट में कराना है तो 80 रुपए का टेस्ट है। प्लेटलेट काउंट, डेंगू जिन लोगों को हुआ है वो लोग ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि बार बार प्लेटलेट काउंट का टेस्ट कराना पड़ता है। उसके अलावा कैंसर की शिकायत हो या अन्य कुछ और बीमारियों की शिकायत हो तो उस शिकायत में भी प्लेटलेट काउंट का टेस्ट बार बार आपसे करवाते हैं। 15 रुपए का टेस्ट है सरकारी अस्पतालों में, और आप प्राइवेट लैब में जाकर कितना पैसा इसके लिए खर्च करते हैं अब मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। उसके बाद हीमोग्लोबिन आपका फ्री होगा। एब्सोल्यूट इसिनोफिल काउंट 20 रुपए का टेस्ट है। TSH थायराइड, T3, T4, TSH ये आप जब टेस्ट कराने जाते हैं कितने का टेस्ट बाजार में होता है, और 150 रुपए का ये आपका अस्पताल से टेस्ट होता है।
TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टेस्ट आप करेंगे तो 100 रुपए का टेस्ट है। FSHT यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन 110 रुपए का टेस्ट है। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का टेस्ट 110 रुपए का टेस्ट है। प्रोलैक्टिन हार्मोन का टेस्ट 110 रुपए का टेस्ट है। यहां अगर सरकारी अस्पताल में 110 रुपए का है, सोचिए आप जब प्राइवेट लैब्स में जाएंगे कितना महंगा टेस्ट होगा ये। उसके बाद ट्रोपोनिन लेवल्स का टेस्ट जो है 400 रुपए का, ट्रोपोनिन टी यानी हार्ट अटैक अगर किसी को होता है तो उसके ट्रोपोनिन लेवल्स पता किए जाते हैं, तो ये ट्रोपोनिन का टेस्ट है, ये 400 रुपए का टेस्ट है। T3 T4 जब आप करवाते हैं तो 25-25 रुपए के टेस्ट ये आपके सरकारी अस्पताल में होते हैं। और इसी तरीके से यूरिन एग्जामिनेशन रूटीन वाला अगर आप करवाने जाएंगे तो सरकारी अस्पताल में मुफ्त। 24 आवर अगर यूरिनरी एग्जामिनेशन कराना है तो 20 रुपए का टेस्ट है ये। सीमन एनालिसिस अस्पताल में फ्री, स्टूल एग्जामिनेशन अस्पताल में फ्री, स्टूल एग्जामिनेशन फॉर ओकुलर ब्लड 15 रुपए का टेस्ट है। यूरिन फॉर एसीटोन 20 रुपए का टेस्ट है। इसी तरीके से अगर मैं सी रिएक्टिव प्रोटीन की बात करूं तो वो आपका 30 रुपए का टेस्ट है। विडाल टेस्ट आपका 20 रुपए का टेस्ट है। इसके अलावा बहुत सारे और टेस्ट में बहुत सारे टेस्टों के नाम पढ़ सकता हूं। एल्ब्यूमिन का टेस्ट आपका 10 रुपए का टेस्ट है। इसी तरीके से कई और टेस्ट हैं जो अगर आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो वो टेस्ट आपको लगभग नाप की कीमत पर पड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग प्राइवेट लैब्स में जाना चाहते हैं। उसका कारण 2-3। सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग के लोग बोलते हैं, पहली चीज तो यह कि लोग अपना वक्त बचाना चाहते हैं, अस्पताल में रश बहुत होता है, उस रश के चलते लोग अस्पताल आना नहीं चाहते हैं, अपना वक्त वहां पर जाया करना नहीं चाहते हैं, वो प्राइवेट लैब में जाते हैं। लेकिन क्या यह मानने वाली बात है? आप ये जानते हैं ना कि हम लोगों की तबीयत यह है कि अगर हमें कहीं पता चल जाए कि मुफ्त कुछ मिल रहा है तो हम सारे लोग मुफ्त लेने के लिए चले जाते हैं। जब भी डॉक्टर्स कहीं पर मुफ्त कैंप लगाते हैं, बहुत बड़ा जमावड़ा लोगों का वहां पर आता है, लेकिन जब वो मुफ्त कैंप खत्म होता है और डॉक्टर आपको क्लिनिक में बुलाता है तो 100 की जगह 10 पेशेंट क्लिनिक जाते हैं, 90 नहीं जाते हैं, डॉक्टर्स भी जानते हैं। तो अगर इतने सस्ते टेस्ट आपके हॉस्पिटल में हो रहे हैं तो आप हॉस्पिटल टेस्ट कराने के लिए क्यों नहीं जाते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। सरकार को मालूम करना चाहिए कि अगर हम इतना सस्ते दामों पर अस्पताल में टेस्ट करते हैं, दिखाना डॉक्टर को है, अस्पताल में आकर आप डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाना चाहते? ओपीडी में आप डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाना चाहते हैं? ओपीडी में डॉक्टर देखने के बाद आपको बाहर क्यों कहता है टेस्ट करने के लिए? वो ये क्यों नहीं कहता कि आप सारे टेस्ट अस्पताल से करवाइए? और अगर वो कह भी दे, आप क्यों नहीं करवाते हैं? ये विश्वास और ये यकीन हॉस्पिटल सिस्टम के ऊपर पैदा करने की जबरदस्त जरूरत है। और ये हॉस्पिटल सिस्टम के ऊपर यकीन और विश्वास अगर पैदा होगा, यकीन मानिए लोगों का लाखों रुपया जो उनकी बीमारियों पर खर्च होता है बच जाएगा। लेकिन करें क्या? आपको डेंगू का टेस्ट कराना है, आपको रिजल्ट जल्दी चाहिए। हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा पेशेंट होने की वजह से टेस्ट का रिजल्ट बहुत देर बाद मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई लोग तो यह भी कहते हैं कि जनाब हॉस्पिटल में टेस्ट तो कराया लेकिन रिकंफर्म करने के लिए चलिए किसी प्राइवेट लैब में जाते हैं। ये रिकंफर्म करने के लिए प्राइवेट लैब में क्यों जाएंगे? इन सभी सब चीजों पर स्वास्थ्य विभाग को, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को, अस्पतालों को, डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों को, CHCs को, PHCs को सर जोड़कर बैठना चाहिए और सोचना चाहिए कि आखिरकार इतने सस्ते दामों में अगर मेडिकल कॉलेज में वो सारे महंगे महंगे टेस्ट होते हैं तो भी लोग क्यों, जिस टेस्ट को आप 20 रुपए में या 150-200 रुपए में कर रहे हैं, 1200 रुपए में लोग उसको बाजार में कराने के लिए तैयार आखिरकार क्यों है? इस पर गवर्नमेंट, इस पर सरकार को भी सोचना चाहिए, इस पर आम जनता को भी सोचना चाहिए कि आपकी खून पसीने की गाढ़ी कमाई की जब बारी आती है, डर और खौफ, मैंने पहले भी एक बार कहा कि डर का कारोबार हमारे देश में इतना कमाल का कारोबार है कि आपके दिमाग में डर डाल दीजिए, खत्म। आपको बोल दिया गया कि अगर हमने ये देखिए आपकी रिपोर्ट अस्पताल से ये आई है, जरा प्राइवेट लैब से करवा के देखिए क्या आती है, और आप जानते हैं आपको अच्छी खबर सुनना चाहते हैं, उस अच्छी खबर के चक्कर में आप प्राइवेट, सरकारी अस्पताल से प्राइवेट में जाते हैं। फिर एक प्राइवेट लैब में जब आपको सुकून नहीं आता तो दूसरी में चले जाते हैं कि कहीं से कोई अच्छी खबर मिले। उसकी जगह अगर इंसान सच्चाई को एक्सेप्ट करना शुरू करे और डॉक्टर्स जब टेस्ट करवाते हैं उनसे ये कहे कि आप लिखित रूप में मुझे दीजिए कि अस्पताल में जो टेस्ट हुआ है हमें इस पर यकीन नहीं है, तो जाकर मैं प्राइवेट लैब से टेस्ट कराऊंगा। तो इतने सस्ते दामों पर टेस्ट होने के बावजूद लोग सरकारी अस्पतालों में क्यों नहीं जा रहे हैं, यह एक बड़ा सवाल है। इस पर जम्मू कश्मीर की सरकार को भी, स्वास्थ्य विभाग को भी और मुझे और आपको भी सोचना होगा।